नमस्कार सभी को। नमस्कार। सर मेरे दो क्वेश्चन हैं। एक कि जब भी हम किसी वेबसाइट पे या अपनी वाली ऐप में देखते हैं तो किसी भी फंड के दो वेरिएंट्स दिखते हैं, फॉर एग्जांपल HDFC फंड या HDFC डायरेक्ट फंड, तो इनमें कोई डिफरेंस है या दोनों सेम है? दूसरा ये कि मैं एक नया इन्वेस्टर हूँ और लास्ट ईयर मेरे जो पोर्टफोलियो में थे आदित्य बिरला सन लाइफ टैक्स रिलीफ ग्रोथ फंड, HDFC टैक्स सेवर ग्रोथ फंड और SBI स्मॉल कैप। तो लास्ट ईयर में सब में अच्छा था, पर अभी पिछले 6-7 महीने से लगातार नेगेटिव है। मेरा होराइजन है तकरीबन 5-6 साल का, तो मैं इन्हीं पे बना रहा हूँ कि इन्हें कुछ स्विच ओवर करूँ। थैंक यू सर। यस, आपका दूसरा सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है कि टैक्स सेविंग के लिए तो आपको 3 साल जब आप लगाते हैं तो पैसा निकाल भी नहीं सकते, तो कम से कम इतना व्यू तो होना ही चाहिए और 5 साल काफी है। मुझे लगता है 2 टैक्स सेविंग फंड और आपने जो चुना है वो अच्छे फंड है, उसमें पैसा लगाइए। 6 महीने के प्रदर्शन को देख करके आप एक्ट न करें। हर एक फंड, और जो आपका पहला प्रश्न था कि हर एक फंड का 2 वेरिएंट आपको दिखता है, डायरेक्ट और रेगुलर। डायरेक्ट प्लान में जब आप लगाते हैं, जो आप रेगुलर प्लान आप देखते हैं वो म्यूचुअल फंड एजेंट के जरिए बेचा जाता है, तो उसमें कमीशन होता है। वो कमीशन उन्हें मिलता है, जिस वजह से इसमें खर्चा ज्यादा होता है, और जो डायरेक्ट प्लान है उसका खर्चा कम होता है। इस वजह से डायरेक्ट प्लान आपको आधा से 1% सालाना बेहतर रिटर्न दे पाता है, क्योंकि इसके खर्चे कम होते हैं। लेकिन डायरेक्ट प्लान में लगाने के लिए जरूरी है कि आप सब कुछ खुद कर पाए। डायरेक्टली आप इन्वेस्ट करें, आपको किसी की मदद उपलब्ध नहीं होगी, और आज के दिन ये सब चीज ऑनलाइन कर पाना भी बड़ा आसान हो गया है। अगर आप फंड का चुनाव कर पाते हैं, डूबते बाजार में आपको किसी की मदद की जरूरत नहीं होती है, आप कॉन्फिडेंस के साथ अपना निवेश कर सकते हैं और उस पर बने रह सकते हैं। आपको किसी की सलाह की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट प्लान का चुनाव करें। अगर आपको लगता है किसी की मदद की जरूरत है तो वो जो रेगुलर प्लान है उसमें उसके खर्चे में जोड़ा हुआ है एडवाइस और एग्जीक्यूशन का खर्चा।